बाप खड़े होके पेशाब कर रहा था, नौजवान बेटा देख लिया, बोले अब भाई की करे जो तू, अरे इमाम साहब मना कर जे खड़ा है कि मुसलमानों को पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बाप बोला वो तुम मौलवी के चक्रों में पड़ी गलो जी जो। तो बेटा बोला कि नहीं नहीं करो करो। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा भी साथ में आया, सीढ़ी लगाया छत में। अब बेटा छत में सीढ़ी लगा करके पेशाब करने लगा। बाप बोला ये क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा। बेटा बोला कि ला ये तो तरक्की है, आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब करते हैं, आपका बेटा हम छत पर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। इसलिए नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है। और एक बात याद रखना नौजवानों, जिसके माँ बाप जिंदा हैं वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है जहन्नम भी है। माँ बाप जन्नत भी है या तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। तो जन्नत उनकी खिदमत करोगे जन्नत मिलेगी, अगर उसकी नाफरमानी की, अगर उसको तकलीफ़ पहुँचाए तो तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अपने माँ बाप के दिलों को कभी तकलीफ़ ना पहुँचाना, अपने माँ बाप को कभी रूठने मत देना। और कुर्बान जाओ, एक नौजवान था ना, वो कहता था जाए, उस नौजवान का ना नमाज है ना रोज़ा है, ना नमाज है ना रोज़ा है। वो नौजवान कहता है कि हज़रत मैं जो भी दुआ करता हूँ ना, अल्लाह मेरी दुआ को तुरंत कबूल करता है, मेरी दुआ रद्द होती नहीं, मेरी दुआ रद्द होती नहीं। तो पूछा गया उनसे नौजवान से, अब तो अल्लाह करम है कि बाद में उस नौजवान की ज़िंदगी बदल गई, बड़ा तहज्जुद गुजार नौजवान बन गया। नौजवान से पूछा गया कि आखिर तू अमल कौन सा करता है, कैसे दुआ कबूल होती है। वो नौजवान कहता है कि मेरे माँ बाप जब रात में सोते थे ना, तो मैं माँ के और बाप का पाँव पकड़कर दुआ करता था, मेरी दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता था। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। माँ बाप के पाँव को पकड़ता था, दुआ मांगता था, अल्लाह मेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता। माँ बाप का मकाम है नौजवानों, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो, अल्लाह तुम्हें इज्जत की जिंदगी देगा, अल्लाह यहां भी इज्जत से नवाजेगा, आखिरत में आला मकाम अता फरमाएगा। ए बाबू आप लोग गुफ्तगू मत कीजिए, खामोश हो जाइए। हजरत अवैस करनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर अल्लाह का एक बंदा है, अवैस नाम है, वो जब कभी मिले ना उनसे दुआ कराना। हालांकि हजरत अवैस करनी के बारे में ये बताया गया कि वो मदीना गए थे, करन के रहने वाले थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, तो ये आप ठहरे नहीं मदीना, वापस आ गए, इसलिए कि घर में बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत करने वाला कोई नहीं था, माँ को छोड़कर गए थे, इजाज़त लेकर माँ से गए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अवैस करनी ने अपनी आँखों से देखा नहीं था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उमर अवैस कभी मिले ना, अवैस से अपने लिए दुआ कराना। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, तो हज का महीना आता था ना, तो आप जो यमन से आने वाले लोग होते थे, करन से आने वाले, जो करन से आने वाले लोग होते थे, उन लोगों से पूछते थे, भाई तुम में से अवैस किसी का नाम है? अवैस कौन है? बोले अवैस कोई नहीं है। अब एक साल आया, कुर्बान जाइए, तो अल्लाह हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला ने पूछा कि भाई आप लोग करन के हो? कि बोला कि हाँ हम लोग करन से आए हैं, करनी है। बोला कि तुम लोगों में से कोई अवैस है? तो हज़रत अवैस करनी के चचा वहाँ मौजूद थे, बोले कि हाँ वो मेरा भतीजा है। बोला वो आया हज करने? बोला हाँ आया है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो मिना के मैदान में ऊँट चरा रहा है। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उमर फ़ारूक अपने साथ लिए कि मेरे साथ चलो। दोनों भागे, तो देखते क्या हैं
कि हज़रत अवैस करनी नमाज़ पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज के बोलो ना आमार नामाज आछे। तो सलाम फेरे, सलाम फेरे, हज़रत अवैस करनी सलाम फेरे तो देखे कि दो शख्सियत सामने खड़ी हैं। हज़रत अवैस करनी पहचानते नहीं थे कि ये बादशाह मदीना है, अरब है, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। और क़ुरबान जाइए, तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? तो हज़रत अवैस करनी कहते हैं कि अल्लाह का बंदा। क्या बोला भाई? अरे बोलो भाई, क्या बोला? अल्लाह का बंदा। तो कहा भाई अल्लाह का बंदा तो सब है, आखिर माँ ने कोई नाम तो रखा होगा। बोला मेरा नाम अवैस है। अवैस है। तो आप लोग कौन है? हज़रत अवैस करनी ने पूछा कि भाई आप लोग कौन है? तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु है। ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं ये। अब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुनना था, हज़रत अवैस करनी कांपने लगे। बोले आप लोग यहाँ क्या करने हैं? तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अवैस हम दोनों के लिए दुआ करो, हाथ उठाओ, दुआ करो, दुआ करो, हम दोनों के लिए दुआ करो। कुर्बान जाओ। पीछे क्या है? तहज्जुद नहीं। पीछे क्या है? नमाज नहीं। पीछे क्या है? रोज़ा नहीं। पीछे क्या है? हज नहीं। पीछे क्या है? इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, अवाबिन की नमाज नहीं। माँ की खिदमत है। क्या है? अरे बोलो भाई, माँ की खिदमत है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि लोग जन्नत में जा रहे होंगे, हज़रत अवैस करनी को भी कहा जाएगा, वो भी जन्नत में जा रहे होंगे। तो जन्नत के दरवाजे पे अल्लाह कहेगा कि अवैस को रोको, अवैस को, अरे भाई अवैस को, अरे बोलो भाई रोको, जन्नत में जाने मत दो, रोको। हज़रत अवैस करनी को फरिश्ते रोक देंगे, भाई रुक जाओ, अल्लाह का हुक्म है। रुक गए तो हज़रत अवैस करनी सोचेंगे पता नहीं क्या होगा। तो मेरे अल्लाह ने कहा कि अवैस घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए रोका है कि तुमने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है। ये देख रहे हो, ये जहन्नम में लोग खड़े हैं, तू जिसके तरफ तू उंगली का इशारा करेगा, जिसके तरफ उंगली का इशारा करेगा, मैं सबके गुनाहों को माफ़ फरमा कर जन्नत के अंदर मैं दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अवैस तू जिसके तरफ भी इशारा करेगा ना, मैं उसे जन्नत के अंदर मैं दाखिल कर दूंगा। ये माँ की खिदमत का मकाम है, ये बाप की खिदमत का मकाम है। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना हज कबूल है, ना कुरान की तिलावत कबूल है। कोई नेक अमल उस वक्त तक तो कबूल नहीं है अगर माँ बाप रूठा है, उस वक्त तक कबूल नहीं होंगे जब तक अपने रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लोगे। कुर्बान जाओ। माँ बाप राज़ी, अल्लाह राज़ी, माँ बाप नाराज़, अल्लाह नाराज़। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करके इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अपनी जन्नत बना लो ना। इल्म व हुनर
इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। एक शेर और है, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दूं? अरे सुना दे, बोलिए जल्दी से। तो एक बार सुभान अल्लाह बोल दिए, माशाअल्लाह। आया था शान से जो वो घबरा के चल दिया, आया था शान से जो वो घबरा के चल दिया, अपनी अना समेट के थर्रा के चल दिया। माँ की दुआ के आगे है औकात उसकी क्या, माँ की दुआ के आगे है उस औकात उसकी क्या, आया भी हादसा तो वो कतरा के चल दिया। भी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। मदरसे में हजरत ने कहा कि ऐसा करो, कौन लड़का ऐसा है जो जन्नत से मिट्टी ला सकता है? कोई ला सकता है जन्नत से, कोई मिट्टी ला सकता है? सारे बच्चे खामोश। ओहो, सवाल खत्म हो गया, किसी ने जवाब नहीं दे पाया। अब उसके कल होकर के एक लड़का कागज में कुछ लपेट कर लाया, मदरसा आया, हजरत के हाथों में दिया कि हजरत आपने कल सवाल किया था कि कौन है जो जन्नत की मिट्टी ला सकता है, मैंने लाया है। तो हजरत पुड़िया खोले, देख रहे माटी चिकर, कहाँ आसान ले रहे? बोला हजरत अपने माँ के कदमों के नीचे से लाया है। सुभान अल्लाह बोल रहा, इसलिए कि हुजूर की हदीस है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने अपने माँ के कदमों के नीचे से इस मिट्टी को उठाया है। उस्ताद ने उस बच्चे को अपने सीने से लगाया, दुआओं से नवाजा। इसलिए नौजवानों, कुर्बान जाओ, अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। अच्छा देखिएगा, एक मसले की बात है, बड़े पते की बात है, नुक्ते की बात है। आप हज करने जाइए, हज करने जाइए, 4 लाख रुपए खर्च कीजिए, इसकी कोई वारंटी नहीं है, ना गारंटी है कि आपका हज कबूल है। कोई गारंटी कोई बता सकता है मेरा हज कबूल हो गया है? बोलो भाई, अरे बोलो ना हो। बस 5 मिनट के अंदर गुफ्तगू मेरी खत्म हो जाएगी, तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। कोई वारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। 4 लाख रुपए खर्च करके हज करने गए कि आपका हज कबूल है कि नहीं। लेकिन एक हज ऐसा है जिसकी वारंटी भी है, गारंटी भी है कि वो हज कबूल है। अब वो हज कौन सा हज है? कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने माँ बाप के चेहरे को सुबह ऐसे देख ले, खाली ऐसे देख ले, या खिदमत करने वाली बात, वो तो बहुत ऊंचा मकाम है। सिर्फ मोहब्बत से देख ले, बाप के चेहरे को देखा, माँ के चेहरे को देखा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस नौजवान के लिए एक हज, एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। ये हज मकबूल का सवाब है। माँ बाप के चेहरे को देख लो, बाप की पेशानी को देख लोगे, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। माँ के चेहरे को देख लोगे, अल्लाह हज का सवाब अता फरमाएगा। बताएगा नौजवानों, सुबह सुबह अपने माँ बाप के चेहरे को देख लो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में अल्लाह उस नौजवान के लिए 2 दरवाजे खोल देता है। क्या दरवाजे खोलता? बोलो। 2 दरवाजे अल्लाह खोल देता है। अच्छा, ये बताइए, कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर मौत का फरिश्ता
अगर कुछ ले दे के छोड़ देता जान, तो अमीर लोग कभी नहीं मरता। अमीर लोग मरता, पैसा वाला मरता, वो आता तो दे उसके जो जेब में रख देता, बोला हुआ जाना गरीबों को फटका घर में जा ओकरे टपका दो। गरीब हमेशा गरीबे मरता, फकीर मरता, अमीर कभी नहीं मरता, पैसा वाला कहीं भी नहीं मरता। कुर्बान जाओ, माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना होगा, दौलत की कमी नहीं है, कुर्बान जाओ, उन्होंने अपनी शक्ल को बदला पैसे की बदौलत। लोगों से हाथ नहीं मिलाता था, पहले गल्फ पहनता था, पहले गिलाब हाथ में पहनता था, फिर लोगों से हाथ मिलाता था। 12 डॉक्टर उसका खाने का पहले रिसर्च करता था, फिर वो खाना खाता था। कुर्बान जाइए। माइकल जैक्सन ने सोचा कि मैं 150 साल में जिंदा रहूंगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़े मुझे। कैसो साल भाई? 150 साल। आप जानते हैं 150 साल जिंदगी गुजारने वाला, ख्वाब देखने वाला, 12 डॉक्टर का खाना चेक करने के बाद खाने में हाथ लगाता था, वो माइकल जैक्सन कितने साल की उम्र में मर गया? सिर्फ 50 साल की उम्र में मर गया। कितने साल में मरा भाई? सिर्फ 50 ईयर्स, 50 साल की उम्र में चला गया इस दुनिया से। ये मेरे रब का कानून है, ये मेरे रब का फैसला है कि जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना होगा। अब जब भी जाइए, वक्त तो मुतय्यन है, वक्त तो मुकर्रर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अब नमाज पढ़िए ना भाई, अरे मौत है, रोज़ा रखिए ना भाई, मौत है, ए भैया नेक काम करो हो, अरे मौत आवे वाला छोड़ हो, अल्लाह की जवाब दो। बोले हो हम मौत उसकी डरे जी, जाओ बैठे देख लो। एक आदमी मकई का बोझा लेके जा रहा था, सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा हो गया। अब वो बस्ती पहुंचने वाला था तो ठोकर लगी, गिर गया तो बोला अल्लाह तू कितना गरीब बने लो, कमावे ने जो रोटी नहीं मिली, इस जिंदगी से बेहतर है मौत को भेजिए, हम मर जाएंगे। अब मोरसंडे का कोई नौजवान एक पेड़ के पास में बैठा हुआ सुन लिया वो कि ये मौत की दुआ मांग रहा। बोला बतावे जी, और मन चला था लड़का, काला लिबास ओढ़ा है, वो चादर, काली चादर ओढ़ करके, अंधेरा था ये था, उसके आगे आके खड़ा हो गया। बोला भैया के जो? बोला हम तोर मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए हैं? तो बोला अभी तुम दुआ मांगे थे ना कि अल्लाह मौत को भेज दे, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। बोला नहीं, हम दुआ नहीं किए थे, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, जल्दी उठा के दिया, हम घर जाएंगे। बुलबुलो एक दिन इस चमन से, बुलबुलो एक दिन इस चमन से, आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया वो दाना, उठ गया जिस घड़िया वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। हर मरने वाला जब इस दुनिया से जाता है तो वो यही कहता है, क्या कहता है? 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी,
रीत है ये यहाँ की पुरानी, आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। मौत की तैयारी करो नौजवानों, मौत देखकर नहीं आती है, मौत पूछकर नहीं आती है, मौत की कोई खबर पहले नहीं होती, होती है? अरे बोलो भाई, कोई लेटर है, कोई मैसेज मोबाइल में कोई अल्लाह मैसेज भेजता है कि बस अब तुम 4 घंटा रहोगे, 4 घंटा के बाद तुमको उठा लिया जाएगा? कोई मैसेज नहीं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इस्राईल, लोगों की रूहों को खींचते हो तो कभी कोई पैगाम लोगों को भेजते हो, पहुंचाते हो? तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, पैगाम तो देते हैं, भेजते हैं, लोग समझता ही नहीं, लोग नहीं समझता है। कहा क्या पैगाम देते हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, दाढ़ी का सफ़ेद हो जाना ये मौत का पैगाम है, दांत का टूट जाना ये मौत का पैगाम है, सेहत खराब हो जाना ये मौत का पैगाम है, और कुर्बान जाओ फालिज मार देना ये मौत का पैगाम है। लेकिन लोग समझता ही नहीं। 90 साल का बूढ़ा हो गया, 90 साल का, बिस्तर में लगा हुआ है, उठ के बैठ नहीं पाता है। मिलने गए, के रंग छो? बोला हजरत दुआ करो, एकदम ठीक भाइयों। बताइए 90 साल की उम्र, उस वक्त ये नहीं बोल रहा कि हजरत दुआ कीजिए कि ईमान के साथ खात्मा हो जाए, उस वक्त भी बोले जो दुआ करो। भाई मरना तो सबको न है, भाई मरना तो सबको न है। इसलिए नौजवानों, मौत बोल के नहीं आती है, मौत जिस वक्त आनी है वो आकर रहेगी। मौत का वक्त मुतय्यन है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम फ़ला यस्तअख़िरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुतय्यन है। और मैं कुर्बान जाऊं, ये नौजवान जनाब मोहम्मद इरशाद बाबू, अल्लाह अकबर कबीरा, ये फरमा बरदार बेटा है। इनकी वालदा जब जिंदा थी, मैं उस वक्त भी यहाँ पर आया, इनकी वालदा का अखलाक मैंने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी नेक औरत थी। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, देखिए मरने वाला दुनिया में 3 काम कर ले तो मरने के बाद कब्र में अल्लाह क़यामत तक सवाब अता फरमाएगा। क्या काम कर ले? अरे बोलो भाई, मस्जिद बना दे, मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, मस्जिद बना के मर गया, अल्लाह कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा जब तक मस्जिद कायम रहेगी, खड़ी रहेगी। मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दिया। अच्छा, दूसरा काम ये किया, कहीं पे नल गड़वा दिया, कुआं खोदवा दिया, राहगीर मुसाफिर प्यासा पानी जब तक पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुरान शरीफ मस्जिद में रख दिए, कुरान शरीफ मस्जिद में रख दिए, मदरसे में रख दिए, लोग कुरान की तिलावत करते रहेंगे, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और चौथा अमल सदक़े जारिया, नेक औलाद छोड़ कर जाना। नेक औलाद, कौन औलाद? जो नेक हो, नेक और साले हो, जो नमाजी हो, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखने वाला हो, हलाल व हराम का पहचान करने वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो, कि जब औलाद नमाज पढ़ेगी, औलाद रोज़ा रखेगी, अल्लाह उनके माँ बाप को भी इसका अजर देगा। वो बेटा माँ बाप के हक़ में बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करेगी।